नमस्कार। 11 बजे की बुलेटिन में आपको बता दें कि आज पहली नजर हमारी रहेगी संसद में, जहां जबरदस्त हंगामे के आसार बने हुए हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की माफी से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेश में जाकर करते हैं, उस पर बीजेपी दूसरे से माफी मांगने के लिए कैसे कह सकती है। विदेश में राहुल गांधी के ओर से देश विरोधी बयान पर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें माफी मांगनी ही होगी। और जवाब में कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी हरगिज माफी नहीं मांगेंगे। अब राहुल गांधी ने विदेश में जो बयान दिया था, उस पर पिछले 4 दिन से संसद के अंदर कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। और तो सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा। प्रश्नकाल 241 मनीष तिवारी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 241 बहुत फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और लोकसभा में इस वक्त प्रश्नकाल का वक्त है, जिसमें मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो ही अपनी बात अभी नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तस्वीरें हैं। अब देखना होगा कि क्या आज लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो सकती है। और लोकसभा में आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर से विपक्षी दल के जो तमाम सांसद हैं, वेल तक पहुंच गए हैं। बर्थडे ग्रीटिंग्स टू ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जागेश, who has been a member of this August House, July 2022. He had also been a member of Karnataka Legislative Assembly 2008-2009 and Legislative Council 2010 to 2016. तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त लोकसभा के अंदर हंगामा जारी है और जो विपक्षी सांसद हैं वो वेल में पहुंच चुके हैं और वेल में आके नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो प्रश्नकाल का वक्त था, जिसमें पहला सवाल ही रखा था कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने, जैसे ही वो खड़े होकर अपने सवाल को पूछने वाले थे, उसी वक्त ये वेल के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी सांसद पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। अब दूसरी तरफ से भी उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से लोकसभा के अंदर हंगामे के दार शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राज्यसभा में देखना होगा कि क्या यहां पर होता है। फिलहाल तो वहां पर आपको बता दें कि कार्रवाई शुरू हुई है। आज के जो एजेंडा है उसको लेकर इस वक्त जो चेयरमैन है, यानी कि जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है, या प्रश्नकाल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी आप जैसे कि आप देख रहे थे कि मनीष तिवारी खुद ये बोल रहे हैं कि पहले हाउस को तो ऑर्डर पर लेकर आए तो मैं अपना सवाल रखूं, लेकिन यहां पर लगातार ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखी जाए, डेकोरम मेंटेन किया जाए, हाउस को अपने हिसाब हाउस को ठीक किया जाए। लेकिन वहां पर जो विपक्षी सांसद है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए कि इसमें तमाम आपको विपक्षी सांसद नजर आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के सांसद आप देखिए कि वो अपनी जगह सीट पर हैं, लेकिन इसमें जो बाकी दलों के जो सांसद हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं, जो वेल पे मौजूद हैं। तो आज कांग्रेस की ओर से हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने वक्त मांगा है जवाब देने के लिए, इसकी वजह से उनके जो सांसद है वो वेल में नहीं पहुंचे हैं। और यहां पर जो दूसरे सांसद हैं दूसरे पार्टियों के, वो नजर आ रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से पार्टी के इसमें सांसद शामिल है। और राज्यसभा में इस वक्त मौन रखा गया है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज देखने को मिलेगी कि क्या राहुल गांधी हाउस में आते हैं या नहीं। कल जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं पहुंचा संसद में तो 1-2 मिनट बाद ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और आज देखना होगा कि क्या राहुल गांधी पहुंचते हैं, और अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो क्या वो उन्हें मौका मिलता है जवाब देने का, क्योंकि उनके ऊपर सरकार की ओर से 1-2 नहीं, यानी हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस
आप कहते हैं राज्यसभा में जो पीयूष गोयल है राज्यसभा में, उन्होंने भी आरोप लगाए थे राहुल गांधी को, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे लंदन में जाके। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर तीखे हमले किए थे और बताया था किस तरह से देश को बदनाम किया गया, देश के खिलाफ बोला गया लंदन में जाके। इसी तरह से स्मृति ईरानी हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, तब कुल मिलाकर 6 मंत्री थे जिन्होंने टारगेट किया था। कृष्णपाल महोदय, Serial number 2 in the revised list of business for today. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Rajiv Chandrasekhar ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in today's revised list of business. Shri Kailash Chaudhary. आदरणीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरी सहयोगी सुश्री शोभा करंदलाजे जी के नाम के सम्मुख मत संख्या 4 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Srimati Darshana Vikram Jardoshi, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 5 in today's revised list of business. Shri Devu Singh Chauhan. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 of today's revised list of the business. Thank you, sir. A report of the Committee on Subordinate Legislation. Dr. Lakshmikant. Shri Mahesh Jethmalani. in English and Hindi. Shri Mahesh Jethmalani. Sorry, my lord. Shri Mahesh Jethmalani. My lord. Honorable Chairman, with your kind permission, I rise to present the 250th report in English and Hindi of the Committee on Subordinate Legislation on the statutory orders laid on the table of the Rajya Sabha during its 256th session. Report of the Committee on Subordinate Legislation, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Shrimati Vandana Chauhan. To present the 251st report in English and Hindi of the Committee on Subordinate Legislation on the statutory orders laid on the table of the Rajya Sabha during the 257th session. और आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लोकसभा की, तो 5 मिनट से लोकसभा की जो कार्रवाई हो रही है उसकी आवाज नहीं आ रही है। और यहां पर आप तस्वीरें सिर्फ देख सकते हैं जिसमें आपने कुछ एक हिस्सों में देखा होगा कि नारेबाजी हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल जो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आवाज तो आप नहीं सुन पाएंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो दूसरा तरफ यानी विपक्ष जिस तरह बैठता है वहां, और जो वेल में तो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। Standing Committee on Housing and Urban Affairs, सुश्री कविता पाटीदार। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन का मूल्यांकन विषय पर 17वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोकसभा की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पाएंगे किस तरह से नारेबाजी अब भी जारी है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। नीचे जो वेल की तस्वीर आप देख पाएंगे वहां पर आपको जो तमाम सांसद हैं, वहां पर खासतौर पर विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल तक पहुंच गए हैं और नारेबाजी की जा रही है। और एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के बीच में एक तीखी टिप्पणी भी चल रही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इस वक्त मौजूद है हाउस में, और साथ में अर्जुन राम मेघवाल को थोड़ी देर पहले देखा गया था जवाब देते हुए सरकार की ओर से, लेकिन आवाज यहां पर बंद है। तो इसी वजह से लोकसभा में जो क्या और किस मुद्दे पर अभी नारेबाजी हो रही है वो नहीं पता लग रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं, देखिए विदेश मंत्री भी इस वक्त मौजूद है लोकसभा में। तो क्या अब कह सकते हैं कि क्या राहुल गांधी सदन में आएंगे, और अगर राहुल गांधी सदन में आते हैं तो क्या उनको वक्त मिलेगा
जवाब देने का, क्योंकि राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा तमाम जो बड़े किरेन रिजिजू जो केंद्रीय कानून मंत्री है, उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर कल बयान दिया था। तो तमाम जो मंत्री की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया था, जो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मैं इनका जवाब सदन में देना चाहता हूं। और कल उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की थी, अध्यक्ष के साथ लोकसभा के। तो क्या आज उनको वक्त मिलेगा? सबसे अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था। तो आज वो तमाम यहां पर मंत्री नजर आ रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी हाउस में आएंगे, और क्या राहुल गांधी अगर हाउस में आते हैं तो उनको बोलने का वक्त दिया जाता है, नहीं दिया जाता, और मिलता है वक्त तो क्या वो जवाब देंगे? और साथ ही साथ जो तो तमाम विपक्षी दल हैं, क्या वो राहुल गांधी को मौका देंगे बात करने का, क्योंकि लगातार वो हंगामा किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी हरगिज माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने विदेश में जो बयान दिया था उस पर पिछले 4 दिन से संसद के अंदर हंगामा चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज भी आप देख सकते हैं कि जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई स्थगित नहीं की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, राहुल गांधी ने कश्मीर में भी जाकर एक बयान दिया था जिसको लेकर बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने कश्मीर में यौन शोषण की बात कही थी और कहा था कि उनके पास कुछ महिलाएं आई हैं जिन्होंने कहा कि उनका यौन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शोषण हुआ है, लेकिन जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जब मैंने कहा कि पुलिस में इस बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस से बात मत कीजिए। तो जो आदमी दूसरों को इंसल्ट करता है, यहाँ के भारतीयों को उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में नहीं देखता, उसको क्या अधिकार है दूसरों को टीका करने के लिए? ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला ज़रूर सारी बातें वहाँ पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं, क्यों मौका नहीं दे रहे? तो हर एमपी को ये आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हमको एक पार्लियामेंट मेंबर को भी फ्रीडम है। तो आप हाउस में बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप डर रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।